हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास यादव। एमडीएम कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे घनमूल ज्ञात करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इधर देखिए घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए, एक का घन कितना होता है, एक से लेके 10 तक की घन संख्याएं आपको याद करनी है। देखिए, एक का घन होता है एक, दो का घन कितना होता है, दो का घन होता है 8, तीन का घन होता है 27, चार का घन होता है 64, पांच का घन होता है 125, ठीक है। छह का घन होता है 216, सात का घन होता है 343, आठ का घन होता है 512, नौ का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000, ठीक है। जैसे अभी देखिए, सीपीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 3375 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। किसका निकालना है? देखिए, 3375 का घनमूल ज्ञात करना है। अगर गोद में 3 बैठा हुआ है, इसका मतलब आपको घनमूल ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक कितना है? 5, तो 5 के लिए हम 5 लिखेंगे, ठीक है जी। इसके बाद दहाई और सैकड़ा दोनों अंक को छोड़ेंगे, शेष बची संख्या कितनी है? 3। अब 3 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है? देखिए, एक का घन होता है 1 और दो का घन होता है 8। अब 8 तो ज्यादा चला जाएगा 3 से, इसलिए किसका घन लेंगे हम? 1 का। तो यहां पर 1 लगाओगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है। देखिए, 15,625 का आपको घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक कितना है? 5। तो आप 5 के लिए 5 लिखो, क्योंकि 5 का घन करने पर इकाई अंक में 5 आता है, और 5 के लिए 5 लिखोगे। ये 0, 1, 5 और 6 ये अंक ऐसे होते हैं, इनकी घात चाहे कितनी भी हो, इकाई अंक हमेशा वही अंक प्राप्त होगा। तो 5 के लिए हम 5 लिखेंगे, दहाई और सैकड़ा दोनों अंक को छोड़ देंगे, शेष बची संख्या कितनी है? 15। 15 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या लेंगे। देखिए, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27। अब 27 15 से ज्यादा चला गया, तो 2 का घन लेंगे 8, तो 2 का घन होता है 8, तो इसलिए आंसर कितना आएगा? 25 आएगा, ठीक है। 175 76 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। देखिए, इकाई घन कितना है? 6, तो 6 कब आता है? 6 का घन करने पर 6 आता है, तो 6 के लिए हम 6 लिखेंगे। दहाई और सैकड़ा दोनों को छोड़ेंगे, 17 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या लेंगे। अब 17 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या होती है 8, 3 का घन 27, इसका मतलब 8 27 ज्यादा चला जाएगा, तो 8 लेंगे, और 8 किसका घन है वो लिखेंगे, 2 का घन है, तो 2 लिखोगे, तो इसका आंसर कितना आया? 26 आ जाएगा, ठीक है जी। जैसे 740 88 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। देखिए, इकाई का में देखेंगे, इकाई कितना है? 8। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर 8 आता है? वो है 2, तो 2 लिखेंगे इसके लिए। दहाई और सैकड़ा दोनों अंक को छोड़ेंगे, 74 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या लेंगे। देखिए, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 125 ज्यादा चला जाएगा, तो 64 किसका घन होता है? 4 का। इसका मतलब आपका आंसर कितना आएगा? 42 आएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक अंत तक बने रहिए। देखिए 40, 52 और 24 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इकाई अंक देखेंगे कितना है। देखिए, इकाई अंक में है 4। अब आप मुझे ये बताइए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर 4 आता है? आपने कहा 4 का घन करने पर ही 4 आता है, तो 4 के लिए हम 4 लिखेंगे। दहाई और सैकड़ा दोनों अंक को छोड़ेंगे, शेष बची संख्या कितनी बची? 405। तो इससे ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या लेंगे। कितनी लेंगे? पूर्ण घन संख्या लेंगे। अब 405 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या, देखिए 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512। अब 512 तो ज्यादा चला जाएगा, तो 7 का घन लेंगे 343। तो इसका आंसर कितना आया? तो इसका घनमूल जो आया है या क्यूब रूट जो आया है वो कितना आया है? 74 आया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 8847 और ये 36, 88 47 36 का आपको घनमूल निकालना है। तो इकाई अंक कितना है? 6। तो ऐसी कौन संख्या जिसका घन करने पर 6 आता है? तो 6 लिखेंगे। दहाई और सैकड़ा दोनों अंक को छोड़ेंगे, 884 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या लेंगे। अब देखिए, यहां पर 9 का घन होता है 729, तो ज्यादा चला गया, इसका मतलब 8 का घन लेंगे, तो यहां पर किसका इसका जो घनमूल आएगा वो कितना आ जाएगा? 86 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे कोई भी बड़ी संख्या भी हो सकती है। सपोज कीजिए 12, 59
712, इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है। देखिए इकाई अंक कितना है 2, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर 2 आता है। अब देखिए 8 का घन करने पर आता है इकाई अंक में 2, तो इस 2 के लिए कितना लिखेंगे हम 8 लिखेंगे। दहाई और सैकड़ा दोनों को आप छोड़ोगे, या आप ऐसे ध्यान रख सकते हो दूसरे और तीसरे नंबर का, क्योंकि 3 3 का जोड़ा बनाते इसलिए पीछे के 3 अंकों में से एक अंक देखना इकाई अंक। अब बाकी आपकी क्या बचे 1259 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या लेंगे। देखिए 10 का घन होता है 1000, 11 का घन होता है 1331, तो ज्यादा चला जाएगा, इसलिए इससे ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या हजारों किसका घन है 10 का घन है, इसलिए इसका घनमूल कितना आएगा 108 आएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, नमस्कार।